स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने ये देखा कि तीनों ओर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीनों ओर इसलिए क्योंकि ये संसार तीन गुणों से ही मिलकर के बना है और इन्हीं तीन गुणों के आधार पर उसी से प्रेरित होकर के व्यक्ति कार्य करते हैं। उन्हीं तीन गुणों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से सब व्याख्या करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मा, हृदय और मस्तिष्क, इन तीनों की जो मांग है उसे सतरज तम के नाम से कहा जाता है। इन्हें ही सत्य, प्रेम, न्याय, इन नामों से भी पहचान सकते हैं। अब इसी बिंदु का विस्तार आगे की पंक्तियों में हम लोग जानेंगे। आप सब अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें और एकाग्र चित्त होकर के आज के बिंदुओं का स्वाध्याय करें, चिंतन मंथन करेंगे। यह अनादि सत धर्म एक है, उसका विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। योग शास्त्र ने यम नियमों में उनका विभाजन किया है। किसी ने उनकी संख्या 5, किसी ने 8, किसी ने 11, किसी ने 17 बताई है। संख्याओं का यह वर्गीकरण उपदेष्टाओं की अपनी शैली है। वास्तव में तथ्य एक ही है। एक गोले का स्वरूप समझाने के लिए कोई कहता है कि आगा पीछा ये 2 भाग हैं, कोई कहता है आगा पीछा नीचे ऊपर ये 4 भाग होने चाहिए। किसी को 10 दिशाओं के अनुसार 10 भाग करना पसंद है। गोले का स्वरूप समझाने के लिए समझाने वाला उसके 2, 4, 10 चाहे जितने विभाग नियत करके शिक्षा दें, पर इससे उस गोले की स्थिति में कुछ भी अंतर नहीं आता। वह एक था और आगे भी एक ही रहेगा। जिस पद्धति का अवलंबन करने से जीवन सुखी, शांत और उन्नतिशील बनता है उसे धर्म कहते हैं। यह सदा से एक है और आगे भी एक ही रहेगा। समझने और समझाने में सुविधा हो, इसलिए उस एक ही अखंड वस्तु का त्रिविध वर्गीकरण करना हमें ठीक जचा है। इसलिए सत्य, प्रेम, न्याय के नाम से उसकी त्रिविध व्याख्या की जा रही है। तो आइए गुरुदेव के अनुसार धर्म को इस 3 डायमेंशन से 3 डायमेंशनल दृष्टिकोण से देखें कि धर्म सत्य, न्याय, प्रेम के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है। सतोगुण आत्मोन्नति का प्रधान साधन है। यह आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने वाला है, आत्मबल बढ़ाने वाला और आंतरिक शांति का सृष्टि करने वाला है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत तत्व को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए। निजी दृष्टिकोण को परिमार्जित करना, आत्मा को पवित्र करना, आत्मनिर्भर होना, नश्वर वस्तुओं पर मोहित न हो, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, शरीर भाव को भूल कर आत्म भाव में जागृत रहना,
यह सत की उपासना है। इससे अंतःकरण में बड़ी शीतल शांति विराजती रहती है। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित होने का अवसर नहीं आता। यहां आप देख सकते हैं, शरीर भाव को भूलकर आत्म भाव में जागृत रहना। सतो गुण को बढ़ाने के कुछ आधार बताए गए हैं। आत्मा को पवित्र करना, दृष्टिकोण को परिमार्जित करना, जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, नश्वर पदार्थ हैं, उन पर मोहित न होना। इसके माध्यम से हम शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में स्थित होकर सत तत्व को अपने भीतर बढ़ाते जा सकते हैं। इससे अंतःकरण में बड़ी शीतल शांति विराजती रहती है। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित होने का अवसर नहीं आता। शोक, चिंता, बेचैनी, व्याकुलता की परेशानी उसे नहीं उठानी पड़ती। तूफानी समुद्र में रहने वाले सुदृढ़ पर्वत की भांति इस अशांत और हाहाकारी संसार में स्थिर चित्त से खड़ा रहता है और बुरी से बुरी घड़ी में भी मधुर मधुर मुस्कुराता रहता है। रजोगुण से सांसारिक सुख, शांति, वैभव, मैत्री, आदर, भोग, ऐश्वर्य मिलता है। प्रेम रजोगुण का प्रतिनिधि है। सेवा, सहायता, स्नेह, भलवंसाहत, उदार व्यवहार करने से बदले में दूसरों का हार्दिक रस प्राप्त होता है। गौ के शरीर से निकाला हुआ गोरस, दूध हमें शक्ति और तृप्ति प्रदान करता है। मनुष्य की अंतरात्मा से निकला हुआ प्रेम रस जीवन की मुरझाई हुई डालियों में नवजीवन का संचार कर देता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जीवन क्रम में उसका सुख दुख बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर रहता है। संगी साथियों के भले बुरे व्यवहार से भौतिक आनंद में कमी हुआ करती है। क्या करता है कि अन्य व्यक्तियों का सहयोग मुझे प्राप्त हो, उनका व्यवहार मेरे मनोनुकूल हो। ऐसा हो सकता है और अवश्य हो सकता है, बशर्ते कि अपने मन में प्रेम की भावनाएं भर ली जाएं। प्रेम एक ऐसा अदृश्य आकर्षण है जिसके द्वारा कठोर हृदयों को जीत लेना भी आसान होता है। स्वेच्छा सहयोग से अधिक मिलता है और जो मिलता है उसमें अधिक आनंद होता है। अपहरण और अन्याय से भी सुख सामग्री जुटाई तो जा सकती है, पर वह बेइज्जती होती है। जिससे लिया गया है उसकी आहें और दुर्भावनाएं भोग का सारा मजा मिट्टी कर देती हैं। उसे भोगने वाला दिल किसी अज्ञात आशंका से धक पक करता रहता है। संसार में सुखी, प्रफुल्ल एवं आनंदमय जीवन बिताने का यह अचूक मंत्र है कि प्रेम भावना को हृदय में पर्याप्त स्थान दिया जाए। रजोगुण का स्थान हृदय है। हृदय की प्यास प्रेम है। यह अभिन्न संबंध एक दूसरे की पूर्ति के लिए है। जो प्रेम करना जानता है उसे ही केवल इस संसार के रजोगुण का सुख संपत्ति का आनंद मिलेगा। सतोगुण और रजोगुण के बाद पूज्य गुरुदेव तमोगुण के विषय में बताते हैं कि तमोगुण यद्यपि स्वयं अपने अंदर कोई देने योग्य तत्व नहीं धारण किए हुए, तो भी अनीति का निवारण और आक्रमण से आत्मरक्षा की शक्ति उसमें है। स्वभावतः विष मनुष्य के लिए कुछ उपयोगी वस्तु नहीं है। स्वस्थ दशा में उसका कोई विशेष उपयोग नहीं है,
परंतु यदि शरीर में गठिया आदि कोई विषैला रोग हो जाए तो उसे निवारण करने के लिए विष गर्भ तैलों की जरूरत पड़ती है। यदि दुष्ट दुराचारी अन्यायी अत्याचारियों से पाला न पड़े, भले और सज्जन पुरुषों का ही साथ रहे, तो क्रोध करने और तमोगुण प्रकट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। न्याय का उपयोग इतना ही है कि अन्याय न होने दिया जाए। ज्यादती, बेईमानी, बेइंसाफी को रोका जाए। यदि अन्याय नहीं होता है तो न्याय की कोई जरूरत नहीं। तमोगुण अपनाने का कोई आवश्यकता नहीं। मस्तिष्क में उसके लिए अधिक स्थान छोड़ देने से अपने लिए हानि होती है। विष को खुला हुआ घर में पड़ा रहने देने से अनिष्ट की संभावना अधिक है। इसलिए बुद्धिमान लोग जहर को दूर रखते हैं, खुला हुआ जहां तहां नहीं पड़ा रहने देते। जब जरूरत पड़ती है तभी दवा के रूप में उसकी नियत मात्रा का उपयोग करते हैं। तमोगुण की भी आवश्यकता है। वह यदि साधारण अवसर पर विष है तो किसी विशेष अवसर पर अमृत के समान लाभदायक सिद्ध होता है। अपने दैनिक कार्यक्रम में तमोगुण का उपयोग करेंगे तो बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, विरोधियों की संख्या बढ़ेगी और रास्ता चलते हुए नित नए विघ्न आ खड़े होंगे। इसलिए विष की तरह उसे अलग रखना चाहिए, अपने को उसमें डुबा नहीं देना चाहिए, वरन जरूरत के समय के लिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तलवार रोज काम में नहीं आती, उसे तो कभी कभी मौके पर ही चलाया जाता है। उसी प्रकार न्याय की रक्षा के योग्य, तामसिक दंड देने योग्य शक्तियों का संग्रह करना चाहिए, पर उनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर विवेक पूर्वक ही करना चाहिए। आप सत तत्व की उपासना के लिए योग साधना का अवलंबन कीजिए। अपने को पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा मानिए। आत्मा को दुष्ट, दुराचारी, तुच्छ, दीन, दुखी, असमर्थ मत समझिए, वरन अपनी महानता, सत्यनिष्ठा पर विश्वास रखिए। मैं पवित्र हूं, इस मंत्र को सदैव दोहराते रहिए। इससे आपके अंतःस्थल से एक विद्युतमयी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जो रोम रोम में पवित्रता का संचार करती है। सोहम सिंह की दहाड़ सुनकर अपवित्रता और कुभावना रूपी शशक श्रृगाल डर के मारे भाग जाते हैं। आत्मसम्मान की ज्योति अपने अंदर जलाते ही वास्तविक मनुष्यता का उदय होता है। जो अपने में पवित्र देवी अंश का अनुभव करता है वह चक्रवर्ती सम्राट की तरह महान बन जाता है। उसका दृष्टिकोण इतना ऊंचा हो जाता है कि पापमय कार्यों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। वह एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीता है। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्लिप्त हूं। यह आध्यात्मिक हुंकारें जिसे सुनाई पड़ती हैं, जो इनको श्रवण करता है और हृदय पटल पर अंकित करता है, वह बहुत शीघ्र अपनी अपूर्णताओं को हटाता हुआ पवित्र, अविनाशी, निर्लिप्त आत्मा परमात्मा बन जाता है। सतोगुण सूक्ष्म आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति का संचालक है। रजोगुण बाह्य, सांसारिक, सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रेम, सेवा, सहायता, भलमनसाहत, नम्रता, शिष्टता, त्याग, उदारता का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों से
सीधा संबंध है। दूसरों को अपने वश में रखने का यही जादू। वशीकरण विद्या, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकती। भलाई, परोपकार, मधुर भाषण, मुस्कुराहट, नम्रता आदि प्रेममय गुणों को अपनाना असंख्य लोगों को अपना सच्चा मित्र और भला सहयोगी बनाने का वैज्ञानिक तरीका है, जिसे दूसरों के सच्चे सहयोग की आवश्यकता न हो, वरन अनेक प्रकट अप्रकट शत्रुओं से अपने को घिरा रखना चाहता हो, राजसिक आनंद में दिलचस्पी न रखता हो, उसके लिए इन प्रेममय गुणों की आवश्यकता नहीं है। वह चाहे जैसा स्वतंत्र आचरण रख सकता है, परंतु जिसे दूसरों का सहयोग चाहिए, उसके लिए भलमनसाहत का व्यवहार यह एक ही तरीका है। सब कोई जानते हैं कि थैली खर्चने से थैला मिलता है, पूंजी लगाने से व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है, बीज बोने से खलियान बटोरने का सौभाग्य हाथ आता है। त्याग करना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यापार है, जिसका फल इसी लोक में हाथों हाथ मिल जाता है। जो अपने स्वार्थों को दूसरों के हक में छोड़ देता है, गंभीर परीक्षण करके देखा जाए तो वह घाटे में नहीं रहता। जितना त्याग किया गया है, वह किसी न किसी प्रकार से फिर उसके पास वापस लौट आता है। साथ में आश्चर्यजनक ब्याज लाता है, सो अलग। अशिक्षित किसान इस ईश्वरीय अटल नियम को भली प्रकार जानता है और विश्वास पूर्वक बिना किसी को जमानतदार बनाए खेत में जाकर चुपचाप बीज बो आता है। दूसरे समय दूसरे रूप में उसका त्याग ब्याज समेत उसको मिल जाता है। हम लोग जितने ही शिक्षित होते जाते हैं, बुद्धिमान बनते जाते हैं, उतने ही उन ठोस एवं अटल नियमों से दूर होते जाते हैं, उनको अविश्वास की दृष्टि से देखते जाते हैं। हमें पीछे लौटना होगा। आनंद की प्राप्ति के लिए जो उल्टे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हें छोड़ना होगा। वह देखिए, अशिक्षित किसान एक विद्वान प्रोफेसर की भांति हमें अपनी मौन वाणी में कह रहा है कि ऐ कुछ प्राप्त करने की इच्छा करने वालों, त्याग करना सीखो। देने से मिलता है, त्याग करने से प्राप्त होता है, बोने से उगता है। तमोगुण के दो स्वरूप हैं, एक आत्मरक्षक, दूसरा आक्रमण निवारक। आत्मरक्षात्मक तमोगुण की निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। स्वास्थ्य संपादन, व्यायाम, परिश्रम, उपार्जन, संग्रह, वृद्धि ये आत्मरक्षात्मक है। शक्तियों का अधिकाधिक संपादन करना जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। यह उन्नति की प्रारंभिक सीढ़ी है। न्याय की रक्षा शक्ति से ही हो सकती है। शरीर परिश्रम करता है, उसे भोजन देना न्याय है। यह न्याय तभी संभव है जब उपार्जन की शक्ति हो। जीवन स्थिर रखने, ठीक तरह चलते रहने, उन्नत करने के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों की आवश्यकता है। इनके बिना अपने ईश्वर प्रदत्त अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जहां तक हो सके, जितना भी हो सके, सब प्रकार की शक्तियों को एकत्रित करना चाहिए। तमोगुण का यह पहलू, जिसका सार घोर परिश्रम करना, निरंतर कर्म में प्रवृत्त रहना, भरपूर शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना है, नितांत आवश्यक और अनिवार्य है। तमोगुण का आक्रमण निवारक पहलू यह है कि दूसरों में बदमाशी का जो अंश है, उसे दृष्टि से ओझल न किया जाए। दुनिया में बुराइयां काफी हैं, कभी कभी तो वे भलाइयों के बराबर हो जाती हैं या उससे भी अधिक बढ़ने लगती हैं। पाप की इस जमाने में खूब बढ़ोतरी है। यदि उससे सावधान न रहा जाए और भूल के कारण उसका आक्रमण सहना पड़े, तो यह कोई बुद्धिमानी न होगी। लोगों की बेवकूफियों, बुराइयों, बदमाशियों, चालाकियों से अपरिचित मत रहिए।
उनसे अपने को बचाने में होशियार रहिए। ऐसा ना हो कि आपकी भलमनसाहत का लोग नाजायज फायदा उठाएं और उल्लू समझकर मजाक उड़ाएं। ठग, धूर्त, चोर, दगाबाज, क्रूर और परपीड़क लोगों की नस नस से आपको परिचित होना चाहिए और उनसे अपना बचाव करने के लिए कूटनीतिक बुद्धिमानी, तीव्र दृष्टि एवं अवसरवादी की जरूरत है। जो व्यवहार भले आदमियों के साथ उचित है, उसे दुष्टों के साथ नहीं किया जा सकता। दूध पिलाकर मित्र संबंधियों, पूज्य अतिथियों का सत्कार किया जाता है, पर सर्प का वैसा सत्कार करने से घर में रहने वालों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बदमाशी के निवारण के लिए तमोगुण का निवारक पहलू काम में आता है। उचित शिक्षा देने के लिए, न्याय मार्ग पर लाने के लिए दंड और भय की आवश्यकता है। जिस हिंसा से अहिंसा का मार्ग साफ हो, वह अहिंसा ही है। जिस अशांति से शांति की सृष्टि होती है, तथ्यतः वही शांति है। जिस बुराई से भलाई की बढ़ती हो, उसे भलाई ही कहा जाएगा। तमोगुण का दूसरा पहलू भी आवश्यक तो है, पर उसका उपयोग विशेष अवसरों पर दुष्टता निवारण के लिए ही करना चाहिए। सो भी अंधे होकर नहीं, विवेक पूर्वक न्याय की रक्षा के तम तत्व का आचरण करना अनुचित नहीं है, पर यह अनुचित है कि जरा सी उत्तेजना के कारण क्रोध में पागल होकर अनर्थ के लिए तत्पर हो जाया जाए। सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिवेणी में स्नान करने से तीर्थराज का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीन पहलुओं में जीवन बटा हुआ है, उसका संचालन तीन तत्वों से हो रहा है। यदि उसे ठीक प्रकार सर्वांग पूर्ण सुखी समुन्नत बनाना है, तो त्रिविध दृष्टिकोण को अपनाना होगा। सत्य, प्रेम, न्याय का त्रिविध धर्म सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। संपूर्ण सफलताओं का सार इसी धर्म के अंतर्गत निहित है। इस व्यवहारिक धर्म की उत्तमता पर विचार कीजिए और भले प्रकार हृदयंगम करके इस शांतिदायक सतपथ पर अग्रसर हो जाइए। तो इस प्रकार साथियों, आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ और आज का स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ, जो अपने आप में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें, अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय के लिए जोड़ें और सब भावपूर्वक, नियम पूर्वक स्वाध्याय में मन लगा करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। कल से इसका अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार। शुभ रात्रि।